हम उस महादेव की बात कर रहे हैं जिनके बारे में दुनिया ने अनेक नामों से नवाजा है। महादेव को, एकमात्र महादेव को अघोरेश्वर कहा गया, यानी अघोर के भी जो ईश्वर है, अघोर जो कभी घोर नहीं होता, कुछ भी हो जाए वो परम शांत ही रहते हैं। अघोरेश्वर, अघोरों के भी ईश्वर। और अघोरा कहा गया माँ काली को, यानी शिव की शक्ति को, यानी शिव और उनकी शक्ति अघोर है, अघोरा है, बाकी सब है तो घोर है। लेकिन साहब हरिनानंद जी ने लिखा है और उन्होंने अपनी चर्चाओं में भी कहा है कि शिव क्या है, वो आवेश रहित आवेश है। आवेश रहित आवेश, ये पढ़ने पे समझ में नहीं आता है, लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात हो रही है, लेकिन इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि आवेश रहित आवेश का अर्थ ये होता है कि पूरी ताकत है, पूरी ऊर्जा है, यहाँ तक कि जितने भी आवेश यानी कि जितनी भी ताकत, जितनी भी शक्ति, जितनी भी ऊर्जा पैदा होती है वो एकमात्र महादेव के पास से ही पैदा होती है और कहीं से नहीं। जहाँ से सारी धाराएं मिश्रित हुई हैं, जहाँ से सारे आवेश पैदा होते हैं, वो खुद शिव परम शांत अघोर है, अघोरेश्वर है, परम शांत है। लेकिन याद रखना है हम लोगों को, आवेश है, आवेश रहित बन के बैठे हैं। आवेश नहीं है ऐसा नहीं है, सारी चीजें वहीं से निकलती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे घर में बिजली का तार लगा होता है, तो बिजली के तार के ऊपर रबर चढ़ाया रहता है। अगर वो रबर कहीं से कट जाए और आपका हाथ उससे छू जाए तो क्या होगा? इतना तो आप लोग जानते हैं कि क्या होगा, करंट लगेगा। कह रहे हैं भाई कि करंट लगेगा, और ऐसा वैसा नहीं लगेगा। जितना वोल्ट का उसमें रहेगा सप्लाई, उतना वोल्ट का झटका लगेगा। अगर कम है तो हल्का लग के रह जाएगा, लेकिन अगर 440 है तो उसी में चिपक के रह जाते हैं लोग, नहीं। लेकिन उसी आवेश में, उसी ऊर्जा में रबर चढ़ा हुआ है या तांबा का तार से ऊपर से कवर किया हुआ है, तो छोटा बच्चा भी उस तार के ऊपर कूदता है, हाथ से उठा के इधर से उधर रख देता है, फेंक देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको करंट नहीं लग रहा है। लेकिन